नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी जिसका एग्जामिनेशन 17 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहने वाला हूँ, जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप डेली एक टेक्स्ट बुक हो जाए या जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगा, उसमें आप एक डेली प्रीवियस ईयर्स पेपर मारिए। और प्रीवियस ईयर्स पेपर में आपको डेली बताऊंगा, और वो जो मैं आपको डेली बताऊंगा, जैसे आज 17 नवंबर का जो 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, आपको जो नेक्स्ट सेट मारना है, कल मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का मैथ का संपूर्ण पेपर का हल कराने जा रहा हूँ, जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। तो आप कोशिश कीजिए कि 17 नवंबर जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका आज आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्यूशन कर लीजिए, ताकि जो मैं कल आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का एनालिसिस लेकर आऊँगा तो आपके लिए वो बेहद ही कारगर साबित होगा। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये एसएससी जीडी का 17 नवंबर 2021 का पहला शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथ का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा गया, राधा को 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मिनट में समय बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय इनटू 26 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 15 गुना 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मिनट निकलेगा, सबसे पहले हम काटते हैं। 2 नमा 18, 13, 5 तिया 15, 5 नमा 45, 390, 13 तिया 39, 30 गुना 9 तिया 27, 270 सेकेंड। कितना लगेगा? 270 सेकेंड। अब ऑप्शन तो आपका सेकेंड में नहीं है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया, इधर हो गया 6 चौक 24, बचा ऊपर में 3/6, मतलब करने का 4:1/2 मिनट लगेगा। 4:1/2 मिनट लगेगा इस दूरी को कंप्लीट करने में। ऐसे सेकेंड में बात करेंगे तो 270 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि 33/40 + 1/5। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मास रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7/8 - 5/4, तो यहाँ पर 8 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया -3/8। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 4/5 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना है, 5 है, तो 5 दूनी 10, 7 में से 4/5 प्लस 3/40। ठीक है, अब यहाँ 5 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 प्लस 3 35/40। 35/40 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हो गया 33/40 प्लस 1/5 गुना 35/40 माइनस 4/5। यहाँ पर ये 5 इस 37 को काटेगा 7 बार में, यहाँ हो गया 33/40, यहाँ हो गया 7/40, दोनों में एडिशन का साइन है। तो 33 प्लस 7 40/40 माइनस 4/5। ये 40 से 40 कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4/5 यानी 5 - 4/5 यानी 1/5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पर देखिए बी और ए के बीच में रिलेशन दे रखा है कि बी जो है ए से 90% कार्यकुशल है, क्योंकि बोल रहा है बी ए से 10% कार्यकुशल है, तो कितना है? 90%। तो यहाँ से बी और ए के बीच में रिलेशन आ गया, B/A बराबर 9/10, ये उनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। यहाँ पर सी जो है वो ए से 20% अधिक है, यानी 120/100। यहाँ से काट देंगे तो कट गया सी। तो यहाँ से ए और सी के बीच में जो रिलेशन पता चल गया, ए और सी के बीच में रिलेशन 10/12। बी और ए के बीच में एफिशिएंसी का अनुपात 9/10 और ए और सी के बीच में एफिशिएंसी का अनुपात 10/12। तो बी ए सी में एफिशिएंसी का अनुपात हो गया 9, 10 और सी का 12। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है
ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 10, तो 15 गुना 10 150, 150 हो गया आपका टोटल काम। ये आपका टोटल वर्क पता चल गया। ठीक है, आगे पढ़िए। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 12 9 21, 21 10 31, तीनों की एफिशिएंसी 31। 31 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन तक काम किया गया, तो टोटल कितना काम किया गया? 31 गुना 3, 3 तिया 9 93, यानी तीनों मिलकर 3 दिन में 93 काम किए। टोटल काम है 150, 150 में से 93 चला गया तो 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5, बचा कितना काम? 57 काम। और इस 57 काम को बी ने 9.5 दिन में किया। 9.5 दिन कहने का मतलब 19/2 दिन। यहाँ पे टोटल काम है 57, टोटल काम है 57, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 19/2। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 57 डिवाइडेड बाय 19/2 करेंगे तो यहाँ से डी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। टोटल काम है 27 दिन, उस 27 दिन को कर रहा है 19/2 दिन में, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 तिया 57, 3 दूनी 6, यानी डी की एफिशिएंसी पता चल गई 6। बोल रहा मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल कार्य आपको पता है 150। अब उस 150 को कर कौन रहा है? डी। डी की एफिशिएंसी अभी निकल के आया 6, तो 150 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 दूनी 12, 3 6 25 30, यानी डी उस अकेले कार्य को 25 दिन में समाप्त करेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 25% कोमा x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, यानी x का 25% करने का मतलब है 1/4, वो बराबर है x प्लस 6 का 30%, 30% करने का मतलब है 3/10 से 40 कम है। तो यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर 60 है, ठीक है, इधर 400 हो जाएगा और इधर 10 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5x, ऊपर हो गया 5x/2 बराबर 3x प्लस 180 माइनस 400। ठीक है, अब ये प्लस 3x इक्वल, यहाँ 400 में से 180 घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 220, और इधर 3x माइनस 5x/2, तो इधर से हो गया x/2, यानी x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 440, x का वैल्यू आपको पता चल गया 440। अब बोल रहा x माइनस 40 का 35%, x माइनस 40 का 35%, यानी 440 में से 40 घटा देंगे तो 400 हो गया। 400 का 35% लेंगे तो यानी बट्टे 100, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 440 का 35% लेंगे तो आपका निकल के आ गया 140। अब बोल रहा है ये 140 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 140 120 से 20 अधिक है, कितना में? 120 में, तो 100 पर कितना? तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 6/6% का मतलब 16:2/3% इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे 8 वर्ष पहले पी और क्यू की वर्तमान आयु, 8 वर्ष पहले जो पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 है, ये पहले है 8 वर्ष पहले, ठीक है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है, ये है वर्तमान में। अब एक बात बताइए, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। यहाँ आयु का डिफरेंस 6 है, यहाँ आयु का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 5×3 = 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15, इधर हो गया 7×3 = 21, और पहले था 7 से 13, 7 से 13, यानी 8 वर्ष पहले 7/13 था, वर्तमान में 15 से 21 है, तो यहाँ पर बढ़ा कितना यूनिट? 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 8 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, 8 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। पूछा पी और क्यू की वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष, तो पी की आयु 15 यूनिट है तो 15 वर्ष, और क्यू की आयु 21 यूनिट है तो 21 वर्ष, यानी पी और क्यू की जो वर्तमान आयु होगी वो 15 और 21 वर्ष होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 2483 में किस छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ने पर या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आपको इस संख्या को इससे पूर्णतः विभाजित करना है, इन चारों नंबरों से। इन चारों नंबर से तभी विभाजित होगा जब इसके एलसीएम से ये नंबर क्या हो जाए? विभाजित होता।
तो 3 4 5 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 60। कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। ठीक है, 3 4 5 6 का एलसीएम 60। अब इस 60 को जब हम 24 83 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 चौक 24, 240, 8 3 60 एकम 60, तो 3 8 में से 6 गया 2। बोल रहा है कौन सी छोटी संख्या 2483 में जोड़े। अगर मान लीजिए इस 2483 में 23 कम होता तो वो 60 से क्या होता, पूरी तरीके से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर 23 बच रहा है। इसमें और कितना संख्या जोड़ दे 2483 में कि वो 60 से कट जाए। ठीक है, तो 60 में जब हम 23 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, यानी इस 2483 में अगर हम 37 को जोड़ देते हैं तो वो संख्या पूरी के पूरी 3 4 5 6 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी इसका सही उत्तर 37 होता। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी छोटी संख्या घटाए, तो घटाने अगर लिखता तो यहाँ पर 23 होता, जोड़ने लिखा गया तो इस 60 में 23 को घटाएंगे, जो निकलेगा वही जोड़ना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है, यानी h माइनस आर जो है वो 23 है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है। अब बताइए इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भी पता है कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा आर प्लस एच, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 1628 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7, आर तो हम आर ही रहने देंगे और यहाँ पर आर है, और एच माइनस आर बराबर 23, तो एच बराबर हो गया 23 प्लस आर। ठीक है, ये बराबर है 1628 के। ठीक है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर वैल्यू निकलेगा, हम लोग आर प्लस एच बराबर 23, आर प्लस एच बराबर 23, सॉरी एच माइनस आर बराबर 23, एच माइनस आर बराबर 23, जो आर का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा, वही उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने 2600 रुपया अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा, इस पर 15% की छूट दी, इससे उसे कितना लाभ होगा। देखिए, 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा, मतलब 2600 का 72% पर वो उस वस्तु को खरीदा है। ये आपका क्या है, सीपी। 00 से 00 कट गया। अब 26 को 72 से हम गुना करेंगे, तो 26 को 72 से जब हम गुना करेंगे तो मैं साइड में गुना कर लेता हूँ। 6 दूनी 12, 7 छक 42, 1 43, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 4 3 7 4, नहीं गलत हो गया, 72 को सॉरी 82 होना चाहिए। 18% का छूट दे रहा है ना, तो 18% का छूट देना मतलब ले कितना रहा है, 82%। कितना ले रहा है, 82%। यानी जब हम 82 को 26 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 छक 48, 1 49, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी 2 8 6 4 10, 1 1 2, यानी 2082 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। 2082 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आप बोल रहा है इसका अंकित मूल्य 2800 रुपया। अब क्या कर रहा है, आप बेच रहा है, अब उसको बेच रहा है तो उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ले कितना रहा, 85%। ठीक है, 00 से 00 कट गया। यहाँ पे 85 को 28 से गुना करेंगे, तो हम लोग 85 को 28 से साइड में गुना कर लेते हैं, तो 8 5 40 का 0 बाकी 4, 8 8 64 और 4 68, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 0 8 6 6 12 1 13, मतलब यहाँ पर आपको 28 गुना 85 आपका हो गया 2380। कितना हो गया, 2380 रुपया। अब बताइए, ये आपका एसपी हो गया 2380, सीपी हो गया 2082। जब 2380 में 2082 घटा देंगे तो 10 में से 2 गए 8, 7 में 17 में से 8 गया, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 258 रुपया। कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ऐसे आपका उत्तर 248 रुपया निकल के आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि 26 गुना 82 2082 आता है कि नहीं, और 28 गुना 85 2380 आता है कि नहीं। और क्या कीजिएगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 248 रुपया। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि सीपी क्या है, x रुपया है, सीपी क्या है, x रुपया, और लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी यहाँ पर बोल रखा 1800
माइनस एक्स बराबर होगा, बोल रहा है कि 1800 रुपया में बेचने पर जो लाभ मिलता है वो 1350 रुपया में बेचने पर लाभ का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी इस पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1800 तो इधर हो ही गया है, इधर हो गया माइनस एक्स बराबर 1350 गुना 3, यानी 135 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 3 का 3 1 4, 4050 माइनस 3x। अब ये माइनस 3x इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x हो गया। 4050 1800 इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 0 5 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 2x का वैल्यू 2250। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2250 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1125 रुपया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका 1125, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 9:11 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक 23 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। यानी एक यूनिट, यहाँ पर दो संख्या है 9 और 11, इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। एक यूनिट का वैल्यू 23 दे रखा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 23 46 यूनिट। क्योंकि ये जो अनुपात है, इस अनुपात में जब उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ से ऐसे प्रोसेस होता 9 गुना 23 और एक प्रोसेस होता 11 गुना 23। 9 गुना 23 को मल्टीप्लाई करते, 11 गुना 23 को मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें से इसको घटाते, तब आपका 46 आंसर आता। ऐसे हम यहाँ डायरेक्ट बना लेंगे, एक यूनिट का वैल्यू 23, इन दोनों का बीच डिफरेंस 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 46 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,500 की धनराशि को ABCD में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट को एक टास्क देना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर सेट का 17 नवंबर 2021 का जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका सेकेंड शिफ्ट का आप पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, उसका एक बार टेस्ट मार लीजिएगा, और मैं कल आप सभी को 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का मैथ का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आपके लिए फ़ायदा साबित होगा। तो 73,500 को ABCD में इस अनुपात में बांटा गया, 11 9 20 27 और 3 30, यानी 30 यूनिट का वैल्यू 73,500। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 73,500 बटे 30। पूछा ए और डी के हिस्सों का योग, ए और डी का हिस्सा का योग कितना हो गया, 11 गुना 3 14 यूनिट। बस 0 से 0 काट देंगे, 7 3 10 5 15, यानी 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 5 15। 245 को जब हम 14 से गुना करेंगे तो 14 5 70 का 0, बाकी 7, 14 चौक 56 और 7 43 का 3 बचा 4, 14 दूनी 28, नहीं 14 5 70 का 0, बाकी 7, 14 चौक 56 63 का 3 बचा 6, 14 दूनी 28 और 6 34, यानी 34,300 रुपया होगा ए और डी के हिस्सों का योग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मतलब कह रहा है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, 6 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 1 गुना होगा। 6 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 गुना। वही बोल रहा आगे, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना होगी, यानी अमाउंट प्रिंसिपल का 5 गुना होगा। अमाउंट प्रिंसिपल का 5 गुना होगा तो ब्याज कितना गुना होगा, ब्याज आपका 4 गुना होगा। प्रिंसिपल का ब्याज कितना होगा, 4 गुना। तो बोल रहा है 6 वर्ष में 1 गुना हो रहा है, तो 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, तो 6 वर्ष में 1 गुना, तो 4 गुना होने के लिए 6 गुना 4 यानी 6 चौक 24 वर्ष इसका सही उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले A, B और C की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो A प्लस B प्लस C की औसत आयु क्या होगी, A प्लस B प्लस C की आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष। 5 वर्ष पहले 60 है तो वर्तमान में कितना होगा, तो 60 प्लस 15 75 वर्ष होगा, यानी A प्लस B प्लस C की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। 6 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 18 है, कितना है, 18। ये 6 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में क्या होगा, तो 12 ऐड करना पड़ेगा, बी का भी 6 और इसका भी, तो 18 प्लस 12 कितना हो गया, 30।
ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 75 पता चल गया, बी प्लस सी 30 पता चल गया, तो ए कितना निकल के आएगा 75 माइनस 30, 5, 7 में से 3 गया 4, यानी ए की जो वर्तमान आयु है वो 45 वर्ष है। क्वेश्चन पूछा है 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए की वर्तमान आयु 45 वर्ष है, 3 वर्ष बाद यानी 3 ऐड करना पड़ेगा, 45 प्लस 3 48, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़िए। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 बाहर होगा, यहाँ से 100 बाहर होगा, यहाँ से भी 100 बाहर होगा, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा बट्टे में 1/100 के रूप में होगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट हो गया, ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जो डेसिमल से 10 10 100 सबसे कॉमन हुआ वो ऊपर चला गया। ठीक है, आप बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म यहाँ जो बचा हुआ टर्म है उससे कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ होगा 100 गुना ए प्लस बी, ए की जगह पर 251 और बी की जगह पर 249, 251 प्लस 249 कितना हो गया 500, तो ठीक है 500 गुना 100, यहाँ पर बोल रहा है इसका मान 5 इंटू 10 के बराबर, यानी 5 इंटू 10⁴, ये बराबर है 5 इंटू 10 के, पूछ रहा है के का मान, तो के का मान यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है, उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता। देखिए 144 दिन में 56 मशीन की आवश्यकता पड़ती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो बोल रहा है 96 दिन में कितनी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी उसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटेगा, तो 8 8 दूनी 16, ये 68 56, ये 12 इस 144 को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 7 12 सत्ती 84, मतलब 96 दिन में काम को समाप्त करना है तो वहाँ पे 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हम लोग इंसान पर काम करते थे ना, यहाँ पर इंसान की जगह मशीन काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5000 की धनराशि को 5832 बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज जो है अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 16 का आधा कितना हो गया 8%। मान लेते टाइम एन है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा है तो 2n हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर दे रखा 5832 डिवाइडेड बाय 5000, ये बराबर हो जाएगा 1 + r/100, यानी 1 + 8/100 पे पावर 2n, ये कट गया 4 दूनी 8 25, 25 2 27/25, 27/25 का पावर 2n हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर 5832 को जब 5000 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कटेगा कितना से 8 से हम काटेंगे, तो 8 सत्ती 56 का 7 2 8 सत्ती 56 2 8 दूनी 16 7 8 9 72, इधर कटेगा 8 ऊपर तो हो गया 8 छक 48 625 बार में, ऊपर हो गया 729, नीचे हो गया 625, यानी 729/625, ये बराबर हो गया 27/25 के पावर 2n। ठीक है, 729/625 किसका मान है, 27/25 का क्या है होल स्क्वायर है, 27/25 का क्या है होल स्क्वायर, 27/25 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 27/25 पे पावर 2n। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी 2n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो यहाँ से n पता चल गया कितना 1, यानी यहाँ पर जो वर्ष होगा, वर्षों की जो संख्या होगी वो 1 वर्ष होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो यहाँ 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रुपये में 100 पेन खरीदा, तो 60 पेन कितना रुपये में खरीदा होगा, तो 500 रुपये में, क्योंकि 12 में 500 गुना के लिए। ठीक है,
15 चौक 60, यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होता है। तो इस 15 में 4 से गुना करेंगे दूसरा वाला में, तो 60 वस्तु का कीमत यहाँ इस 15 में 4 से गुना किए तो 135 में भी 4 से गुना करेंगे तो 540, यानी टोटल हो गया 1040। 120 पेन का मूल्य 120 पेन का मूल्य 1040 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य हो गया 1040 डिवाइडेड बाय 120, एक पेन का मूल्य। यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए, 260 रुपया में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो यानी 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 260 रुपया में 20% का लाभ हो रहा है, तो 260 बटे 120 गुना 100, ये क्या हो गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्योंकि देखिए 260 रुपये में बेच रहे, 260 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जितना कलम बेचा होगा उसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया, 260 बटे 120 गुना 100, यानी 2600 बटे 12, 2600 बटे 12, ये क्या हो गया एक्स पेन का। यहाँ पर जो भी कलमों की संख्या होगी, यहाँ पर 120 कलम का कीमत यहाँ पर पता चल गया। और जबकि यहाँ पर क्या है 1040 बटे 120, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूछा गया है 260 रुपये में कितना पेन बेचा जाएगा, तो 260 डिवाइडेड बाय 120 गुना, क्या था वहाँ पे निकल के आया, कैलकुलेशन में पीछे क्या निकल के आया था, 500, 1040, 60 प्लस 60, 120 के कलम हो गया। और वहाँ पे 20% का लाभ, यानी 260 बटे 120 गुना 100 गुना 120 बटे 1040, 120 से 120 कट गया, 10 से 10 कट गया, 2600 डिवाइडेड बाय 104, 2600 डिवाइडेड बाय 104। अब इसको हम काटेंगे, 2600 को 104 से काटेंगे तो 104 दूनी 208, 10 में से 8 गया 2, 5, 520, 104 को 5 से गुना करेंगे तो 520 निकल के आ जाएगा। यानी 260 रुपये में कितना कलम बेचे, 25 कलम बेचे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, 25 पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। तो 152 को 20 से गुना करेंगे तो 150, 300, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 का 2 1 3, 3040 उसकी ऊंचाई पता चल गई। कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 है। तो 15 को 168 से गुना करेंगे तो 15 8 120 का 0 बचा 12, 15 6 90, 100 102 बचा 10, 15 का 15 और 10 2520। पूछा है उन दोनों कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या होगा। तो 3040 प्लस 2520, यहाँ पर 15 छात्र, यहाँ पर 20 छात्र, तो टोटल छात्र पता चल गया 35। तो 0 का 0, 4 में से 2 गया 0, 4 प्लस 2 6, 5 3 2 5, 55 60 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ पर काटेंगे तो 7 7 49, 5 7 35 हो जाएगा, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 7 नमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा उनकी जो औसत आयु निकल के आई, निकटतम आपका लगभग 159 सेंटीमीटर इसकी औसत आयु निकल के आएगी कक्षा 8 और कक्षा 9 के छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में लगभग कितना होगा। तो कितना ज़्यादा है, 12.25, कितना में 112.25 में गुना 100। इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा, जो आपका 10.9% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे, उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर खरीदा। मान लिया कि 50,000 में 2 मोबाइल एक्स और वाई खरीदा, एक को 15% लाभ, मतलब 15% लाभ मतलब 115 बटे 100, ये बराबर होगा वाई के 80% के, क्योंकि बोल रहा है दोनों का एसपी बराबर रखा गया है। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, ये इसको काटेगा 20 बार में और ये इसको काटेगा 23 बार में, सॉरी 16 बार में काटेगा, 16 पच्चे 80 और यहाँ काटेगा 23 बार में। यानी यहाँ से पता चल गया x अपॉन वाई बराबर पता चल गया 23 अपॉन 16, यानी x 23 यूनिट हो गया और y 16 यूनिट हो गया।
पूछ रहा है हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य। देखिए एक वस्तु 50,000 रुपये है, टोटल कितना हो गया 23 + 16 39 यूनिट। ठीक है, आपको निकालना है कितना यूनिट का कीमत, 23 यूनिट का कीमत। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 39 गुना 23 कर देंगे तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा, जिसका वैल्यू 29,487। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि को 5% और 19,000 रुपये की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद कितना फायदा होगा? तो यानी 140 गुना पचतिया 15% प्लस 190 गुना 18 कर दीजिए। यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 का 15, 6 2100 प्लस यहाँ पर 0। जब हम लोग 190 को 18 से गुना करेंगे तो 190 गुना 18 करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 3420 रुपया निकल के आएगा। तो 2100 प्लस 3420, 0 2 4 1 5 3 2 5, यानी उनको जो प्रतिशत लाभ होगा वो आपका 5520 रुपये का प्रतिशत लाभ होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया, इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 317 रुपये 90 पैसा में बेचा जाता है। यानी 550 का पहला छूट है 15% का, तो लिया कितना परसेंट, 85% बट्टे 100। दूसरा छूट है X% तो लिया कितना 100 माइनस X बट्टे 100। ये बराबर हो जाएगा, गुना 20% का छूट है, बराबर हो गया 80 बट्टे 100। ये वैल्यू जो है ये बराबर है 317.9 के, 317.9 के। तो यहाँ पर ये 17 बार में कटा और ये यहाँ पर 20 बार में कटा। ये 20 इस 80 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, ये 25 इस 550 को काटा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और नीचे बच गया है, ऊपर बच गया 17, ये 17 इसको काटेगा सबसे पहले 22, तो ये 11 दूनी 22, 22 9 97, 11 8 88, 88 और 97 9, 11 नमा 99, 28.2, यहाँ पर बच गया 2, ये 17 काटेगा इसको, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 17 सत्ती 119, 17 बार में। ठीक है, ये 17 बराबर हो गया 2 यानी 50, 17 पचे 85, यानी 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस एक्स बराबर हो गया 85। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू पता चल गया 15%, यानी जो यहाँ पर X% का छूट दिया गया वो 15% का छूट दिया गया। अब बोल रहा है यदि इसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता है, यानी X का वैल्यू 15 तो 2 गुने 15 30%, यदि इसको 30% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 550 का 70% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 0 से 0 कट गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385 रुपये में इस वस्तु को बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी है 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकेंड में पार कर सकती है, 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार कर सकती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लेंगे ट्रेन की लंबाई x है, तो 600 प्लस x बट्टे 54 ये बराबर होगा 350 प्लस x बट्टे 36 के। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 6 दूनी 1200 प्लस 2x बराबर 35 दूनी 70 दूनी x 1050 प्लस 3x, तो इधर हो गया x और 1200 में 1050 घटा देंगे तो 150 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई 150 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। पूछा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी के चाल निकालने के लिए 600 प्लस 120 720 डिवाइडेड बाय 54। अब चूंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा, 18 तिया 54, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 बटे 5, पंचोक 20 5 अट्ठे 40, यानी स्पीड पता चल गया 48 किलोमीटर पर आवर, जबकि यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर केवल ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः ए जो है 15 मिनट में खाली करता है, बी 20 मिनट में खाली करता है और सी 8 मिनट में भरता है। तो 15 20 और 8 का एलसीएम लेंगे, 20 40 60 120, तो 15 मिनट में खाली करता है तो 12 यूनिट खाली कर रहा, माइनस में बी 20 तो -6 और सी 8 120 तो 15 हो जाएगा। तो नहीं 15 20 और इधर हो गया 8, 15 20 8 का एलसीएम लेंगे
तो 8 का 8 पचे 40, 20 छक 12, 15 अठी 120। यहाँ पर 8 होगा क्योंकि ए 15 मिनट में 120 काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 8 होगा। चूंकि ये खाली करने का काम कर रहा है तो नेगेटिव में, तो ए और बी की एफिशिएंसी हो गया 14 यूनिट खाली करना, सी की एफिशिएंसी है 15 यूनिट भरना। तो सी की एफिशिएंसी, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे तो -14 + 15 1 यूनिट हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट। तो तीनों मिलकर इस टंकी को 120 मिनट में भरेंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। यहाँ पर आंसर घंटा में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। ठीक है, अब बोल रहा है इस पर 15 रुपया पर मीटर की दर से बार लगाया गया और इस पूरे एरिया और इस पूरे परिमाप पर बार लगाने का खर्च 2880 रुपया हो गया। तो जब हम 2880 को 15 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 15 एकम 15, 13, 15 135, मतलब 15 नमा 135, 15 दूनी 30, 192 मीटर पर 192 आयत का परिमाप 192 मीटर पर हम क्या कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो 7 5 12, 12 गुना 2x का वैल्यू 192 हो गया। ठीक है, तो ये 12 एकम 12, 7, 12 छक 72, 2x का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू पता चल गया 8 मीटर। x का वैल्यू पता चल गया 8 मीटर। पूछा भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई है 7, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 मीटर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।